संभल में मौजूद न्यायिक आयोग की टीम हिंसा वाले इलाके का किया दौरा, जुटाई जानकारी। 2 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी न्यायिक आयोग की टीम। संभल में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात, एसपी और डीएम ने इलाके का किया मुआयना। गहनता से हो रही है मामले की जांच। संभल हिंसा की जांच तेज हो गई है। 3 सदस्यीय न्यायिक जांच की टीम घटनास्थल पर मौजूद है, लोगों से घटना की जानकारी लेते हुए नजर आए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हिंदू संगठन की तरफ से महापंचायत का आयोजन, अवैध मस्जिद के खिलाफ बुलाई गई महापंचायत। हालात को देखते हुए धारा 163 लागू, पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। उत्तरकाशी में महापंचायत को लेकर आईजी नीलेश आनंद का बयान, कहा विभिन्न संगठन लोकतांत्रिक तरीके से महापंचायत में हिस्सा ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में आगामी 27 दिनों तक धारा 163 लागू, डीएम शैलेंद्र सिंह ने दिया आदेश। हिंदू संगठनों की तरफ से श्री कृष्ण जन्मस्थान में पूजा के बाद शांति व्यवस्था कायम करना लक्ष्य। बांग्लादेश में हिंसा के खिलाफ आक्रोश है। दुनिया भर में इस्कॉन मंदिर में प्रार्थना की जा रही है। मंदिरों में प्रार्थना कर बर्बरता का विरोध किया जा रहा है। बांग्लादेश में लगातार हो रहे हमलों को लेकर विनोद बंसल का बयान सामने आया और कहा कि नहीं रुकने हमले तो पूरा बांग्लादेश हो जाएगा बर्बाद। जिस तरह से वहाँ इस्लामिक जिहादियों ने कब्जा कर और अब इसको जिहादियों को जन्नत बनाने की कोशिश की है, वो न सिर्फ हिंदू समाज के लिए बल्कि बांग्लादेश के लिए भी प्राणघातक होगा। मैं ऐसा मानता हूं कि अब अगर उसमें विराम नहीं लगा तो बांग्लादेश बर्बाद हो जाएगा। बदायूं में मस्जिद को लेकर मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी का बयान, कहा हिंदुस्तान के बादशाह शमशुद्दीन अल्तमश ने 1223 ईस्वी में कराया था मस्जिद का निर्माण। बिहार के दानापुर में पारस राय हत्याकांड का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। बदमाशों ने घर में घुसकर मारी थी गोलियां, बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी। यूपी के बरेली में एक स्कूल के अंदर फैली भूत होने की अफवाह, बच्चों में मचा हड़कंप, अजीब हरकत करते नजर आए बच्चे। एमपी के शिवपुरी में ज्योतिरादित्य सिंधिया के कार्यक्रम में मधुमक्खियों का हमला, वीडियो हुआ वायरल। ट्रेजिंग मशीन का उद्घाटन करने पहुंचे थे सिंधिया। राजस्थान में एनसीबी अधिकारियों और ड्रग तस्करों की भिड़ंत हो गई। तस्करों को रोकने के दौरान बदमाशों ने गाड़ी में टक्कर मार दी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में सराफा व्यापारी में तमंचे के बल पर लूटपाट की गई। दुकान में घुसकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। यूपी के कानपुर में दिखा रफ्तार का कहर, कार सवार ने युवती को मारी टक्कर, हादसे का वीडियो आया सामने। बिहार की अररिया में पैक्स अध्यक्ष को बदमाशों ने गोली मार दी। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गुस्साए लोगों ने गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन किया। तूफान की वजह से विमान की लैंडिंग में हुई परेशानी, बाल बाल बची यात्रियों की जान। लैंडिंग के वक्त अनियंत्रित हो गया था विमान। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर केजरीवाल ने उठाए सवाल, कहा राजधानी में गैंगस्टर्स ने कब्जा किया है, दहशत में दिल्ली वासी हैं। स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और खुलेआम दिल्ली के अंदर सड़कों के ऊपर गोलियां चलने लगी हैं। ऐसा लगता है कि गैंगस्टर्स ने दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया है। नरेश बालियान की गिरफ्तारी को अरविंद केजरीवाल ने बताया साजिश। बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा मेरे विधायक को गिरफ्तार कराया। कल हमारे एक एमएलए को गिरफ्तार कर लिया गया। उस एमएलए का कसूर यह था कि वो एमएलए भी इस किस्म के गैंगस्टर्स का विक्टिम था। अब विधायक नरेश बालियान की आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेशी। आम आदमी पार्टी ने गिरफ्तारी को बताया गलत। गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू के लंदन में छिपे होने की आशंका है। नंदू के खिलाफ 20 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। बीएसएफ के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया, जवानों को दी शुभकामनाएं। लिखा बीएसएफ साहस, समर्पण और असाधारण सेवा का प्रतीक। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान, कहा भारत में बांग्लादेश जैसे हालात है, भारत और बांग्लादेश में कोई अंतर नहीं है। ये बांग्लादेश तो इंदिरा जी ने इसको आजाद किया था, मगर आज वहाँ भी हालात बिल्कुल वैसे हो रहे हैं और हमारे यहाँ भी हालात वैसे हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक, मीटिंग में समिति के सभी सदस्य रहे मौजूद। चुनाव संचालन समिति की पहली बैठक। सतारा से आज ठाणे लौटेंगे एकनाथ शिंदे, दोपहर बाद ठाणे लौटेंगे कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे। महायुति की बैठक के बाद सीएम फेस का ऐलान संभव। सतारा पहुंचे महाराष्ट्र के कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे। किसानों ने एकनाथ शिंदे से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की।
बीजेपी नेता किरीट सोमैया का बड़ा दावा, मालेगांव में वोट जिहाद का लगाया आरोप। कहा वोट जिहाद के लिए हुई 800 करोड़ की फंडिंग, 21 बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए। पैसा मालेगांव वोट जिहाद का, देश भर के 201 बैंक अकाउंट से 800 करोड़ रुपए, हिसाब तो देना पड़ेगा। बीएसएफ के स्थापना दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, बीएसएफ के जवानों और उनके परिवारों को बधाई दी। राजस्थान में नए धर्मांतरण कानून के प्रस्ताव को मंजूरी, लव जिहाद और कन्वर्जन पर मिलेगी कठोर सजा, कैबिनेट में लिया गया फैसला। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई, पुलिस मुठभेड़ में 7 नक्सली ढेर किए गए, जंगल में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर पुलिस का आतंकवाद के खिलाफ अभियान जारी, 7वें दिन भी कई इलाकों में की छापेमारी, अब तक 100 से ज्यादा ठिकानों पर रेड डाली गई है। जम्मू में छापेमारी के दौरान अब तक 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, पकड़े गए लोगों से पूछताछ पुलिस कर रही है। तेलंगाना में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है, तेलुगु जिले में पुलिस ने 7 माओवादियों को मार गिराया। पोर्नोग्राफी केस में ईडी ने राज कुंद्रा को भेजा समन, सूत्रों के हवाले से खबर, कल सुबह 11 बजे मुंबई में ईडी दफ्तर में बुलाया गया है। हिंदू सनातन एकता यात्रा पूरी करने के बाद इंदौर पहुंचे बाबा बागेश्वर, कार्यक्रम के दौरान दिया भाषण, कहा एआई के बाद एचआई की जरूरत है, एचआई मतलब हिंदू इंटेलेक्चुअल। एआई के बाद एचआई की जरूरत है भारत में, हिंदू इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल हिंदू। भीलवाड़ा में धार्मिक उन्माद फैलाने की साजिश, भैरूनाथ मंदिर परिसर में मिला पशु अवशेष, विश्व हिंदू परिषद ने घटना के विरोध में बाजार बंद का आह्वान किया। यूपी में लखीमपुर खीरी के एक दारोगा का ऑडियो वायरल हुआ है, एक शख्स को धमकाने का लगा आरोप, जांच में जुटी अधिकारियों की टीम। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नंद गोपाल गुप्ता के काफिले की गाड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई, हादसे में सीआईएसएफ के 2 जवान घायल हुए। रामपुर में सजा काट रहे अपराधी ने पैरोल पर बाहर आने के बाद पीड़ित परिवार को धमकाया, पुलिस की मौजूदगी में घर में घुसकर दी धमकी, वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में नशे में धुत पीआरडी जवान ने गेटमैन को पीटा, लोगों की जमा भीड़ हो गई, वहां पर पीआरडी जवान को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची जीआरपी। यूपी के बलिया में पुलिस की गुंडई का वीडियो वायरल हुआ है, फरियादी की एसआई ने की पिटाई, जमीन से जुड़े मामले में फरियाद लेकर पहुंचा था फरियादी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में तालाब के किनारे मिला अज्ञात शव, लोगों में मचा हड़कंप, पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के फिरोजाबाद में हादसा हुआ है, खड़ी एम्बुलेंस में लगी आग, स्थानीय लोगों में मचा हड़कंप, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। रायबरेली में तेज रफ्तार बाइक की आपस में जोरदार टक्कर हो गई, हादसे में एक युवक की मौके पर दर्दनाक मौत, दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल रेफर। सहारनपुर में ट्रक ने 2 बाइक सवार लोगों को कुचला, हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बदायूं में तेज रफ्तार पिकअप और बाइक की टक्कर हो गई, हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पुडुचेरी में चक्रवात फेंगल की वजह से लोगों की बढ़ी मुश्किलें, लोगों की मदद में जुटी भारतीय सेना, बाढ़ग्रस्त इलाकों से लोगों को बचाया। तमिलनाडु में बने बाढ़ जैसे हालात, पानी में बहती नजर आई गाड़ियां, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। पुडुचेरी में सड़कें बनी नदियां, लोगों की मदद के लिए चलाया जा रहा है रेस्क्यू अभियान, नाव से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। पुडुचेरी के कई हिस्सों में चक्रवात के चलते भारी बारिश, इलाकों में भरा पानी, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट, फेंगल धीरे धीरे पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ेगा। पुडुचेरी में तूफान फेंगल ने मचाई तबाही, तेज बारिश की वजह से सड़कें हुई जलमग्न, स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। विशाखापट्टनम में दिखा फेंगल चक्रवात का असर, बारिश के बाद लोगों की बढ़ी मुश्किलें, इलाके में जलभराव की स्थिति। तमिलनाडु में तेज बारिश से लोगों का हुआ बुरा हाल, नदियों में तब्दील हुई सड़कें, लोगों की जान का खतरा बना। तमिलनाडु में तूफान फेंगल ने दी दस्तक, तूफान पर नजर आई, आपको बता दें कि लहरें उफान पर नजर आई, मौसम विभाग ने लोगों से घरों में रहने की अपील की। चेन्नई में चक्रवात फेंगल का असर, चक्रवात के चलते बंद कर दी गई थी उड़ानें, फिर से शुरू की गई, एयरपोर्ट पर दिखी यात्रियों की भीड़। सीरियाई मीडिया ने राजधानी दमिश्क में दी गोलीबारी की खबर, हयात तहरीर अल शाम की सेना लगातार आगे बढ़ रही है।
गाजा में दीर अल बल्ला के पूर्व में हमले जारी, हमास के खिलाफ इजराइल की लड़ाई जारी है। गाजा में अब तक 44,000 से ज्यादा लोगों की मौत। हमा शहर पर कब्जा करने के बाद दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं इदलिब विद्रोही। 8 लाख की आबादी वाला सीरिया का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। जॉर्जिया में संसद भवन के बाहर भारी संख्या में जुटे प्रदर्शनकारी, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। यूरोपीय संघ परिग्रहण वार्ता को निलंबित करने को लेकर जताई नाराजगी। बेरूत में हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की याद में लोगों ने जलाई मोमबत्तियां, भारी संख्या में जुटे नसरल्लाह के समर्थक। स्पेन में विनाशकारी बाढ़ के बाद लोगों ने आपातकालीन मदद में गड़बड़ी का लगाया आरोप। क्षेत्रीय अधिकारियों के इस्तीफे की मांग की, निकाला मार्च। सीजन की पहली बड़ी बर्फबारी से न्यूयॉर्क में एरी और एंटोरियो झीलों के किनारे बसे शहरों के तबाह होने का खतरा बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। भारतवंशी काश पटेल को डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया नया FBI डायरेक्टर, कहा अमेरिका फर्स्ट फाइटर।